नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके आज की इस वीडियो में। आज एक ऐसे बात करने वाले एक ऐसे बाबा का जो दावा करता था कि उसने हिमालय पर कठिन तपस्या की, खुद को कष्ट दिया और इसके बाद उसे मिली है दैवीय शक्तियाँ। ऐसी शक्तियाँ जिससे वो किसी का भी दुख हर सकता है, किसी की भी तकलीफ दूर कर सकता है। उसने इसी झांसे में महिलाओं को फंसाया, उन्हें जादुई काढ़ा पिलाया और फिर महिलाओं को होश खोने लगी। धीरे धीरे वो बेहोश होना लगी। इसके बाद इस बाबा ने जो काम किया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन है यह बाबा और क्या इस बाबा का पूरा कांड है, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यह फोटो देख लीजिए, ढोंगी बाबा की डर्टी पिक्चर है। वो मर्चेंट नेवी से रिटायर था, उसके वक्त उसे कैप्टन बाबा कहते थे। यह बाबा दावा करता था कि उसके पास हर मर्ज का इलाज है, हर सवाल के जवाब के लिए जवाब है। वो अपने ऑफिस के लोगों में से मिलता है, मिलने के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। वो लोगों को महंगे पत्थर के नाम पर इमली के बीज बेच दिया करता था। तो क्या इतनी सी है इतनी से कथित बाबा की क्राइम कुंडली? बिल्कुल नहीं जनाब। जब आप इस कैप्टन बाबा के कुकर्म सुनेंगे तो आप भी हैरान यहाँ पर रह सकते हैं। ज्योतिष की बेस में शैतान है, आस्था के नाम पर हैवानियत, यहाँ पर किस्मत बदलने की बात है एसएमएस से करता था। खिलवाड़ देवीय शक्तियों का यहाँ पर दावा करके नापाक मंसूबों को देता था अंजाम। महाराष्ट्र का नासिक शहर और इसी नासिक में सालों तक एक नाम धीरे धीरे चर्चा में आता हुआ दिखाई दिया। अशोक खरात मर्चेंट नेवी का एक पूर्व कैप्टन है जो नासिक लौटकर मीर गांव में एक मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बन बैठा। वो खुद को ब्रह्मांड विज्ञान विशेषज्ञ, अंक शास्त्री और भगवान का अवतार बताता था। लोगों की किस्मत बदलने का, मनचाही मुराद पूरी करने का सपना जाने कितने को दिखाता हुआ दिखाई दिया। शरफ दोष, काल सर्प दोष, योग, शादी में आ रही दिक्कतें, करियर की रुकावटें, हर गंभीर रोग न जाने क्या क्या ठीक करने का दावा किया करता था। साल दर साल उसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अमीर, गरीब, युवा, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं सब उसकी सलाह लेने के लिए आने लगे, या यूं कहे उसकी शरण में जाने लगे। वो हाथ जोड़कर सबके सामने खड़े रहते। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता हुआ चला गया। ट्रस्ट के नाम पर उसने एक ऑफिस खोला। भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब न जाने खरात के पास शोहरत की कमी भी थी और साथ ही ना दौलत की कमी। खरात महंगे कपड़ों में दिखाई देने लगा, लग्जरी कारों में घूमने लगा। जब लोगों का विश्वास साथ और पैसा पास हो तो सियासत भी ऐसे लोगों से कहाँ दूर रह पाती है। नतीजा खरात का उठना धीरे धीरे सियासतदानों के साथ होने लगा। यानी खरात के पास सब कुछ था, लोकप्रियता, पैसा और यहाँ पर यहाँ तक की पावर है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल ज्योतिष की हकीकत कुछ और ही थी। लोगों के कष्ट दूर करने का आडंबर रचकर यह बाबा एक बेहद ही घिनौनी साजिश को अंजाम दे रहा था। इस सारी चकाचौंध के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जो कि अमावस की काली रात से भी ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक था। खरात महिलाओं को बार बार अपने ऑफिस बुलाता था और कुछ महिलाओं को अकेले में बुलाया जाता था। इनमें से कई महिलाएं परिवार या करियर की समस्या को लेकर के आती थी, तो कुछ किसी और कष्ट समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर यहाँ पर तकलीफ सबकी अलग अलग थी। लेकिन खरात के चंगुल में फंसने के बाद सबका एक जैसा अंजाम, यहाँ तक कि खरात को सामने वाले की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके घिनौने मंसूबे वही रहते थे। वो बेशर्मी से ज्योतिष की आड़ में सालों तक इस तरह के अपराधों को अंजाम यहाँ पर देता हुआ रहा। इतना ही नहीं, खरात की हिमाकत देखिए। बाहर लोग उम्मीद में लाइन लगाकर बैठे रहते और अपने ऑफिस के अंदर खैरात किसी हैवान की तरह एक और अपराध को अंजाम दे रहा था। पुलिस की जांच के सामने यह भी पता लगा कि शातिर अशोक खरात एक खास पैटर्न से महिलाओं को अपने जाल में फंसाता। वो महिलाओं को बुलाकर उनकी समस्याएं विस्तार से सुनता, फिर दुनिया भर का आडंबर करता। दिव्य शक्ति खास करके पूजा अर्चना और शक्ति संचार की वहाँ पर बातें किया करता। ज़्यादातर भोली भाली महिलाएं खरात के जाल में यहाँ पर फंसने लग जाती। समाधान अनुष्ठान के नाम पर वो उन महिलाओं को एक खास प्रकार का कड़ा पानी यानी कि कड़वा पानी पिलाता, जिसे वह जरूरी औषधि बताता था। उस कड़वे पानी को ले पीकर महिलाएं या तो बेहोश हो जाती या फिर बेसुध हालत में आ जाती, जिससे ना वो किसी बात का विरोध कर पाती थी और ना ही खरात की साजिश का
उनको पता चल पाता था। इसके साथ ही यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खरात ऐसा क्यों करता था, उन महिलाओं के साथ आगे और क्या क्या होता है। हम आपको इस घिनौने बाबा की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जानने के लिए देख लिए हमारा पूरा वीडियो। साथ ही कोई पति से परेशान है तो कोई ससुराल से परेशान है, किसी की गोश्त सुनी है तो किसी को दौलत या चाहत की ख्वाहिश है। महिलाएं बड़ी आस लेकर इस ढोंगी के दरबार में पहुंचती, वो महिलाओं को बुलाता, उन्हें जादुई काढ़ा पिलाता और साथ ही फिर महिलाएं बेहोश हो जाती या उसके वश में हो जाती। उसके बाद उनके साथ क्या करता, कैसे वो महिलाओं को फंसाता, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। माथे पर पीला चंदन, सिर पर पगड़ी और दरबार लगाकर लोगों से खुद की सेवा करवा रहे इस हैवान को अब लगभग पूरा देश जानता है। अशोक खरात के काले कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन खरात के गुनाहों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। अशोक खरात की हैवानियत के रूह का पाने वाला जुर्म जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए, आत्मा कांप उठी और लोगों के मुंह से बस यही निकला कि यह काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। यह घिनौने अपराध कोई शैतान ही अंजाम दे सकता है। जब मामले का खुलासा हुआ तब लोगों की समझ में आया कि लोगों का भविष्य सुधारने की बात करने वाला असल में उनके वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। उनके कष्ट दूर करने की बात करने वाला खरात दरअसल अपने नापाक मंसूबों को यहाँ पर अंजाम दे रहा था। आइए आपको खरात की विशेष काली करतूतें दिखाते हैं। खरात के जुर्म की कहानी परत दर परत बताते हैं। कभी मर्चेंट नेवी में काम करने वाले खरात ने कैसे न सिर्फ ज्योतिष की आड़ में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बनाई बल्कि न जाने कितनी लड़कियों और महिलाओं को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। हमने आपको बताया कि खरात किसी ना किसी वजह से परेशान महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाकर वो उन्हें एक औषधि पिलाता है, काढ़ा पिलाता। वो कड़वा पानी जिसे वो औषधि कहता था असल में वो कोई दवाई नहीं बल्कि बर्बादी की बूटी थी। जो खारा पानी घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए खुद तैयार करता था। वो औषधि पीकर महिलाएं अपना होश खोने लगती, धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता और फिर वही अपने इसी ऑफिस में हैवानियत की सारी हदें पार किया करता। बेशुद्ध महिलाओं को अपने घिनौने मंसूबों का शिकार बनाया करता। इतना ही नहीं, काली करतूतों वाले इस ढोंगी बाबा की काली कहानी की अभी और अध्याय सुनना आपको बाकी है। जिस कथित ऑफिस में महिलाओं के साथ कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता, उस पूरे कमरे में छिपे होते थे कई कैमरे जिससे वो शर्मनाक घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती और फिर इन रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता। वीडियो वायरल करने की धमकी, पति और परिवार को जान से मार देने की धमकी, समाज में महिलाओं और परिवार की इज्जत बर्बाद करने का खौफ है। इन सब हथियारों का इस्तेमाल करके वो महिलाओं को बार बार अपने ऑफिस बुलाता और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता। महिलाओं को चुप रहने को मजबूर किया जाता। खुद से तो लाखों रुपए ऐंठे जाने का आरोप है। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और इस ढोंगी बाबा के चंगुल में फंसी महिलाएं ब्लैकमेलिंग के जरिए चलते मजबूर में उसकी हर बात मानती रही। आपको एक एक करके हर केस के बारे में बताते हैं कि खरात ने किस तरह महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और आस्था के नाम पर हैवानियत का गंदा खेल खेला। केस नंबर 1, खरात ने 28 साल की एक युवती को अपने जाल में फंसाया। हर परीक्षा में पहले उसे आशीर्वाद देने के बहाने अपने ऑफिस बुलाता, धमकी देता था कि अगर वो नहीं आई तो उसके पति को अवैध संबंधों की झूठी कहानी सुनाकर उसकी गृहस्थी बर्बाद कर देगा। इसी डर की वजह से वो उसके दफ्तर में आती रही। साल 2023 से 2025 यानी कि 2 साल से ज्यादा वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता रहा। खरात पर आरोप है कि उसने नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित एक आलीशान दफ्तर में लेकर सिन्नर के गुप्त फार्म हाउस तक पूरा जाल फैला रखा था। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज FIR के मुताबिक अशोक खरात इन महिला को नासिक के पोस्ट कॉर्नर इलाके में स्थित अपने दफ्तर में बुलाता। वो दावा करता था कि उसकी भविष्यवाणियों के अनुसार महिलाओं के पति की जान को खतरा है। यह सुनकर महिला उसके जाल में फंस जाती। आरोप है कि वो महिलाओं को नशीला पदार्थ मिलाकर ड्रिंक देता था और फिर उनके साथ रेप किया करता। पुलिस के मुताबिक खरात कथित तौर पर अपनी भविष्यवाणी और धमकियों का इस्तेमाल करके महिलाओं को डराता धमकाता था।
पुणे में कथित बाबा अशोक खरात पर एक और मामला दर्ज किया गया। यह मामला पुणे के एक बिल्डर ने दर्ज करवाया है, जिसमें यह दावा किया गया कि अशोक खरात ने उसके दिव्य शक्ति के नाम पर 4 करोड़ रुपए वसूल लिए और काला जादू और मौत जैसी धमकियां दी, जिसके बाद यह वसूली उनसे की गई। केस नंबर 2। अब आपको दूसरे केस के बारे में बताते हैं। एक 7 महीने की गर्भवती महिला जब सुरक्षित डिलीवरी और बेटा होने की इच्छा लेकर आई तो खरात ने उसके पति को केबिन के बाहर बिठा दिया, अंदर लाइट बंद करके समाधान के नाम पर महिला का यौन शोषण किया। केस नंबर 3। इसी तरह की एक विवाहित महिला जब पारिवारिक विवाद सुलझाने खरात के पास पहुंची तो उसने उसे पिछले जन्म की अप्सरा बताकर उसका ब्रेन वॉश किया। तलाक के बाद खरात ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला गर्भवती हुई तो खरात ने उसे धोखे से दवाइयां पिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। केस नंबर 4। आपको एक और केस के बारे में बताते हैं। अच्छे भविष्य की चाह में आई एक महिला को खरात ने अपने कथित दैवीय शक्तियों का डर दिखाया। उसने पूजा के नाम पर महिला को तांबे की बोतल से पानी पीने को दिया। पानी पीते ही महिला को नशा होने लगा, जिसका फायदा उठाकर अशोक खरात ने बंद कमरे में उसके साथ यौन शोषण किया। विरोध करने पर उसने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। केस नंबर 5। एक युवती के माता पिता बेटी की अच्छी शादी और भविष्य के लिए खरात के पास पहुंचे। खरात ने युवती को मानसिक सहारा देने का नाटक किया और उसे तंत्र मंत्र के जाल में उलझा लिया। कष्ट निवारण के नाम पर उसने युवती को ऑफिस बुलाकर पानी में नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। यानी अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा हैवानियत का गंदा खेल खेलता रहा। उसकी काली करतूत सबसे छिपी नहीं रही। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इस ढोंगी बाबा का भांडा कैसे फूटा, बताएंगे आपको अगले रिपोर्ट में। अशोक खरात अपने ऑफिस में न जाने कितनी महिलाओं की असमझ से खिलवाड़ कर चुका था। कोई उसकी धमकियों के डर से चुप बैठ जाती तो कोई समाज में बदनामी के डर से चुप बैठ जाती। पीड़ित महिलाओं की इसी डर की वजह से खरात के हौसले बढ़ते गए, साथ ही बढ़ती गई पीड़ित महिलाओं की संख्या भी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक दिन हर पाप का गड़ा फूटता जरूर है। कैसे पकड़ा गया अशोक खरात, कैसे हुआ खरात के कांड का खुलासा, बताते हैं अब आपको। अशोक खरात नाम का यह ढोंगी बाबा बेहद ही शातिर था। अपनी झूठी शक्तियों के नाम पर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता, उनके साथ रेप करता था और फिर उन्हें बदनाम होने की धमकी देकर उनसे पैसे वसूलता। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि पाप का गड़ा एक दिन जरूर फूटता है। खरात ने महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया, लेकिन 35 साल की एक महिला ने बाबा की करतूतों का पर्दाफाश करने की ठान ली। 2022 से 2025 तक लगातार 3 साल उसका शोषण हुआ। उसके बाद 26 मार्च 2026 में उसने नासिक पुलिस स्टेशन जाकर अपने खिलाफ हुए शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। फिर खैरात के खिलाफ काले कारनामों का पर्दा उठा। बस शिकायत का यहीं से पत्थर था जिसे खैरात के पाप का गड़ा फूट गया। 18 मार्च 2026 इसी दिन नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खैरात को उसके बंगले से गिरफ्तार किया। खैरात की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए क्योंकि पुलिस को डर था कि अगर वह सीधा छापा मारेंगे तो खैरात समर्थकों की भीड़ जमा कर सकता है या भागने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए पुलिस सादे कपड़े में उसके बंगले पर पहुंची। वो शोर मचाया कि चोर बंगले में घुस गया। चोर की खबर सुनकर खैरात खुद अपने कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। खैरात का रसूख इतना ज्यादा था कि सालों से वह घिनौने काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन डर की वजह से किसी महिला ने उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसके गुनाहों का हिसाब जरूर होता है। खैरात के लिए वो दिन वही दिन था, लेकिन उसके लिए किसी ना किसी को पहल जरूर करनी थी। आखिरकार एक महिला ने हिम्मत जुटाई और खैरात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि खैरात ने उसके साथ यौन शोषण किया और लगातार धमकियां दे रहा था। खैरात की गिरफ्तारी हुई तो ऐसी दूसरी महिलाएं की भी हिम्मत बढ़ना शुरू हुई, जिनके कष्ट दूर करने के नाम पर खैरात ने घिनौना खेल खेला। एक के बाद एक और 5 और महिला मामले तुरंत सामने आए। साथ ही शिरडी के इस मशहूर साई सिल्वर ओक लॉन्स की भव्यता देखी, जहां 500 वर्ग फुट से ज्यादा की जमीन 2006 से खैरात के नाम पर चढ़ी हुई थी। नासिक रेप केस के आरोपी अशोक खैरात की संपत्तियों के नए नए कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। शिरडी की मशहूर साई सिल्वर ओक लॉन्च में भी आरोपी अशोक खैरात की हिस्सेदारी के कागजात अब मिल चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, शिरडी के नजदीक नीमगांव इलाके में करीब 48 गुंठे का 7 बड़ा रिकॉर्ड अशोक खैरात के नाम पर है, जिस पे उसका नाम जो है अशोक कुमार खैरात के नाम पर साफ तौर पर लिखा है। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2006 में यह
पार्टनरशिप बनी थी, तब से यहाँ पर यह लॉन्च बना है। कई महिलाओं से रेप और कई तरह के अपराधों का आरोपी ये शख्स खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताता। जिस वक्त पुलिस ने खरात को पकड़ा, उसके बंगले की तलाशी ली तो वहां से 2 लैपटॉप, मोबाइल फोन, कई पेन ड्राइव, एक रिवॉल्वर और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इतना ही, पेन ड्राइव से 58 अश्लील वीडियो भी मिले, जिनमें अलग अलग महिलाओं के साथ खरात के जुर्म का हर सबूत मौजूद था। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। राज्य सरकार ने फौरन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT गठित कर दी। महिला IPS ऑफिसर तेजस्वी के साथ यहाँ पर नेतृत्व में जांच का जिम्मा सौंपा गया। टीम ने खरात के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, प्रॉपर्टी डिटेल्स जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, उसके फार्म हाउस और अन्य ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि खरात ने 15 साल के अंदर 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जमा की थी। नासिक और अहमदनगर में जमीन, फार्म हाउस, फ्लैट्स, महंगी गाड़ियां शामिल थी। शिवनिका संस्थान के नाम पर ट्रस्ट का इस्तेमाल करके ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया गया था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक खरात के पास से कई छाई सिल्वर ओक लॉन्च के अलावा नासिक के पाथरडी इलाके में करीब 30 एकड़ जमीन है। अकेले जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए मानी जा रही है। उसके गृह तालुका सिन्नर में 45 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पाथरडी में भी उसकी पत्नी और 2 बेटियों के नाम पर करीब 30 करोड़ की संपत्ति दर्ज है। 30 से 35 एकड़ में फैला एक भव्य फार्म हाउस से ब्रह्म सदन भी है, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के बाबों का पर्दाफाश होते रहना चाहिए? क्या आपको इस तरह से अंधविश्वास पर विश्वास है या फिर नहीं है? आपकी राय क्या है? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बता देना है। साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।